कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। एक बार नदी में 2 लकड़ियां बह रही थी और एक लकड़ी बहुत परेशान थी, क्योंकि वो आड़ी डली थी। वो रोकने की कोशिश कर रही थी नदी को, और नदी अपनी थपेड़ों से उसे परेशान कर रही थी। आखिर में वह बह गई और रुक नहीं पाई। लेकिन दूसरी लकड़ी बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि वो नदी के साथ बह रही थी, नदी से टकराव नहीं कर रही थी, नदी से लड़ नहीं रही थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। इसी प्रकार से हमारी जिंदगी है। यदि हम जिंदगी में तकरार रखते हैं, लड़ने की कोशिश करते, तो हमारी जिंदगी दुखी हो जाती है। जो व्यक्ति लड़ता है, जो व्यक्ति किसी चीज का आग्रह करता है, वह स्वयं भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। और जो व्यक्ति समर्पण से जीता है, वो व्यक्ति स्वयं भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। उसके लिए शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, और जो लड़ता है उसके लिए दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप उसके दुश्मन पैदा कर लेता है। उसके अंदर उत्पादन की शक्ति होती है। आज जितना वक्त हम दुश्मनों को देते हैं, आज जितना वक्त हम दुश्मनी को देते हैं, उतना वक्त हम आराधना को, उपासना को, परमात्मा को नहीं देते हैं। फिर हम कहते हैं परमात्मा हमें सुखी नहीं रखता। परमात्मा सुखी रखता है। हमारा नजरिया ऐसा होना चाहिए ताकि हमें हर चीज समीचीन नजर आए। आज अंधों की तरह जी रहे हैं। अंधों के अंधे होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जिसके अंदर आकांक्षा है, उसके अंदर से अंधकार ही पैदा होता है। और वो धृतराष्ट्र की बात नहीं कि अंधों के अंधे ही होते हैं। उसके अंदर भी जो पिपासा थी, जो इच्छा थी, वो धन नहीं मिल पाया, पद नहीं मिल पाया, उसकी आकांक्षा थी, और वो आकांक्षा अपने आप बेटों में भी आ गई। बार बार वो कहते थे कि धर्म क्षेत्र में क्या युद्ध हो रहा है। आप सोचिए, युद्ध भी यदि धर्म क्षेत्र में होगा तो फिर धर्म क्षेत्र में क्या होगा। युद्ध भी यदि धर्म के लिए लड़ना पड़े तो धर्म क्षेत्र में फिर क्या होगा। धर्म भी लड़ेगा तो कहाँ जाकर मिल्लत होगी, कहाँ जाकर लोग एक होंगे। आज तक सदियों से धर्म के लिए बहुत लड़ाइयां हुई। हर व्यक्ति धर्म के नाम पर लड़ रहा है, धर्म के काम पर नहीं लड़ रहा है। धर्म के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, सिर्फ स्वार्थ के लिए, पक्षपात के लिए, अहंकार के लिए, क्रोध के लिए। अपनी गलतियों को आदमी दूसरे के सिर पर थोप देता है और फिर कहता है हमारी तो कोई गलती नहीं, हम समाज को सुधार करना चाहते हैं। आप समाज को सुधार करते हैं, लेकिन आज तक समाज सुधरी नहीं, आपकी कलह से और बिगड़ गई है। हर माँ बाप अपने गुस्से को अपने बच्चे पर थोप देते हैं और उसे डांटते हैं, पीटते हैं और फिर कहते हैं बच्चे के सुधार के लिए कर रहे हैं।
लेकिन बच्चा सुधरा नहीं, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही हमारे आचार्य श्री ने, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है पहले इसे सुधार। हम दूसरों को सुधारने में लगे रहते, कोई कैसे सुधार दें उसको, और सारा अपना अहंकार सारी जिद उसके सामने पेश करते हैं, और वो भी अहंकारी हो जाता है, वो भी सोचता है कि हम क्यों झुके इसके आगे। और यही कारण था कि सच पूछो महाभारत हुई, क्या था? अहंकार तो था, अंदर का अंधकार था जो सच्चाई को नहीं देखने दे रहा था कि किसी और का भी हक है। क्योंकि कहते किसी का हक मत छीनना, किसी का हक छीनोगे तो परमात्मा सब कुछ तुमसे छीन लेगा। क्योंकि परमात्मा देता भी है, जो देता है उसे देता है, जो प्रशंसा करता है उसे देता है। हम दुश्मनों को मारने चले हैं। आचार्य ने, मंत्रभद्र स्वामी ने स्वयंभू में बड़ी अच्छी बात कही है कि स्वयं निर्दयता पूर्वक कर्मों को नष्ट कर दिया आदिनाथ भगवान, और आपने उसके फल स्वरूप क्या प्राप्त किया? उसके फल स्वरूप आपने प्राप्त किया है अनंत चतुष्टय, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है। लघु स्वयंभू स्तोत्र में भी कहते हैं कि भगवान आप प्रशंसा से खुश नहीं होते हैं और निंदा से रोष को प्राप्त नहीं होते हैं, और लेकिन आप सुंदर गुणों से सुशोभित हैं। लेकिन गुस्सा करना है तो किस पर करो? क्रोध पर क्रोध करो, क्रोध पर क्रोध करो, यानी बुराइयों पर दृष्टि दो। अपनी बुराइयां नष्ट हो जाएंगी तो दूसरों की बुराइयां नजर नहीं आएंगी। और कितनी सुंदर बात कही है कि जब अपनी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं तो दुनिया अपने आप अच्छी नजर आने लगती है। आपने देखा, आपका मन खुश होता है तो आपको दुनिया खुश नजर आती है। आपका स्वभाव अच्छा होता है, आपके अंदर समता होती है तो आपको फकीरी में भी आनंद नजर आता है। और आपके अंदर यदि आकांक्षा है, दूसरे की चीज पाने की इच्छा है, तो दूसरे की चीज तो नहीं पा पाओगे, या तुम मर जाओगे या चीजें तुमसे छूट जाएंगी। यही होता है दुनिया में। आदमी जिंदगी भर दौड़ दौड़ कर, हार कर भी दौड़ता रहता है, जिंदगी में थक कर भी दौड़ता रहता है, और दौड़ कर क्या पाता है? एक कफन का टुकड़ा, और वो भी ज्यादा साथ नहीं निभाता है, मात्र आधा घंटा पौन घंटा साथ चलता है, और वो भी जला दिया जाता है। जिस तन पर तुम घमंड करते हो वो तन भी ज्यादा देर काम नहीं आता है। लेकिन धर्मात्मा सम्यक ज्ञानी ये देखता है सामने कौन कौन महारथी हैं, माने अच्छा व्यक्ति, सम्यक दृष्टि व्यक्ति ये देखता है कौन कौन महारथी हैं, और वो सिर्फ महाभारत के महारथियों को नहीं देखता है, वो तो अंतरंग के महारथी सामने कौन कौन खड़े हैं। वो कसाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, पाप हैं, व्यसन है, ये हमारे सच्चे दुश्मन हैं जो सामने खड़े हैं। और हम सामने देखते देखते भी अंधे हो जाते हैं। हम धृतराष्ट्र को अंधा समझते हैं, हम राजा श्रेणिक को अंधा समझते हैं, जो भूल गए थे कि पुत्र के विवाह की उम्र है और स्वयं विवाह का प्रस्ताव रख दिया। सोचिए, अभय कुमार इतने युवा थे, लेकिन धन्य है अभय कुमार ने अपने पिता की आकांक्षा पूरी करने के लिए, क्योंकि कभी भी कामना सीधे रास्ते नहीं आती है। कामना के लिए बहुत मायाचार करना पड़ता है, छल कपट करना पड़ता है, और इस प्रकार से कामना आती है। और कहते हैं अभय कुमार ने भी श्रावक बनकर राजा चेटक के नगर में अपना पड़ाव डाला, और किसी तरह से चेलना को बातों में बहला कर राजा श्रेणिक के पास ले आए। आप सबको पता है जीवन भर द्वंद्व चलता रहा। जैन धर्मावलंबी विरोधियों के साथ तकरार करती रही, लेकिन एक दिन सत्य की जय हुई। क्योंकि सत्य सामने नहीं लड़ता है, सत्य अपने उसूलों पर खड़ा रहता है, और अपने उसूलों पर खड़े रहने के कारण उसे स्वयं विजय प्राप्त होती है। तो हमें भी जीवन में ये नहीं सोचना है कि हमें कैसे विजय प्राप्त होगी। हम दूसरों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, हम अपने आप पर विजय प्राप्त करेंगे। हम दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। हमारे भारत की तो सिद्दत ही कुछ ऐसी है, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। हमारे जीवन में पत्थर को भगवान बनाने की कला है, तुम अपने पत्थर जैसे दिल को क्यों नहीं मोम बना लेते हैं।
यदि पत्थर जैसा दिल मौन हो जाए तो परमात्मा आज और अभी प्रकट हो जाएंगे। परमात्मा कहीं बाहर से नहीं आएंगे, परमात्मा किसी मंदिरों से नहीं आएंगे। हमारा दिल यदि मौन सा हो जाए, हमारा दिल यदि कोमल हो जाए, हमारे दिल से यदि आकांक्षाओं की शक्ति क्षीण हो जाए, तो आज भी हमें परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती है। आज और अभी हम संतुष्ट हो सकते हैं। एक बार एक फकीर एक सेठ के घर आया और सेठ ने बहुत अच्छा स्वागत किया, उसे बढ़िया खाना दिया, बढ़िया रहने को दिया, बहुत सेवा की, पैर दबाए। और फकीर ने खुश होकर कहा कि मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे घर में खूब दौलत और शोहरत हो जाए। उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, ये भी नहीं रहेगा, जो कुछ है वो भी नहीं रहेगा, आगे क्या मांगना। और कहते वो फकीर तो अचंभित था कि सब लोग मांगते ही, कैसा व्यक्ति है। कुछ दिनों बाद, कोई 5 साल बाद वो फकीर फिर लौटा और देखकर अचंभित रह गया कि उसका तो घर बिल्कुल घर ही नहीं बचा, एक झोपड़ी में रह रहा है वो। पूरी मकान जायदाद जमीनें सब बिक चुकी हैं और वो बहुत फटे हाल है। आज इतनी हालत खराब है कि उसके पास बिस्तर नहीं, उसके पास ढंग से खाना नहीं, लेकिन वो उसकी मुख मुद्रा वैसे ही प्रसन्न थी जैसी कि धन में थी। और कहते फकीर आया और उसने फकीर को फिर वैसी खिदमत की, क्योंकि उसके यहाँ पकवान नहीं थे, सूखी रोटी थी, और अब उसके यहाँ पलंग नहीं थे, गद्दे नहीं थे, उसके यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्थाएं नहीं थी। एक टूटी सी चारपाई डली थी और एक उस पर कथरी डली थी, दरी डली थी। उसने बड़े प्यार से उसको बुलाया, बैठाया और अपने घर में जो रोटी और कहते चटनी थी उसे खिलाया। फकीर दुखी हुआ और फकीर कहने लगा भगवान भी कैसा है, कैसा अन्याय करता है। उसने फकीर को समझाया और कहने लगे आप फकीर होकर ऐसी बात सोचते हैं, भगवान अन्याय नहीं करता, भगवान हमारा साथ देता है, भगवान हमें शिक्षा देता है कि किसी भी परिस्थिति में तुम विचलित मत होना और कोई चिंता की बात नहीं, आप मेरे लिए चिंता मत कीजिए क्योंकि ये भी नहीं रहेगा। और कहते हैं उस समय जो सेठ था, पहले सेठ था, वो किसी के यहाँ नौकरी कर रहा था और कहते हैं लेकिन उसके अंदर कोई क्षोभ नहीं था। आराम से कहने लगा ये परमात्मा की कृपा है, पहले जब धन था तो कम टाइम दे पाता था, मजूरी करके आता हूँ, पूरा टाइम देता हूँ। फकीर को बड़ी शिक्षा मिली कि कितना अच्छा आदमी है। और कहते हैं जब दूसरी बार तो ऐसी हालत थी, तीसरी बार आया फकीर तो फिर वो बहुत बड़ा जमींदार हो गया था, सारी जमीनें वापस आ गई थी और जमीनें बढ़ गई थी। फकीर आया और खुश हुआ क्योंकि उसने उस समय भी फकीर की खिदमत की। तो कहते हैं फकीर ने कहा भगवान ने अच्छा किया। उसने कहा क्या अच्छा किया, ये चीजें छोड़ेंगी हमें या हम छोड़ें इसको? इन्हें तो छोड़ना ही है, यदि ये हमें छोड़ेंगी तो मूर्ख कहलाएंगे और हम इन्हें छोड़ेंगे तो हम विवेकी कहलाएंगे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं उसी का उसी को वापस करके चला जाऊंगा, मुझे साथ तो कोई नहीं ले जाता है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ
सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। संवेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। संवेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।